बात होगी महादेव सट्टाएप पर हो रही सियासत की। महादेव सट्टाएप को लेकर फिर से सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस ने की है कथावाचक प्रदीप मिश्रा से पूछताछ की मांग। कांग्रेस ने कहा कि आप प्रमोटर के संपर्क में कैसे आए कथावाचक। पिछले दिनों दुबई में आयोजित हुई थी प्रदीप मिश्रा की कथा, जिसमें सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल शामिल हुए थे, दिखाई दिए थे। प्रदीप मिश्रा की कथा में दुबई में जो कथा हुई थी प्रदीप मिश्रा की, उसमें महादेव सट्टाएप से जुड़े हुए सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल दोनों ही कथा में देखे गए थे, जिसके बाद से सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ये कह रही है अब प्रदीप मिश्रा से पूछताछ होनी चाहिए। ऐप प्रमोटर के संपर्क में कैसे आए कथावाचक। लेकिन बात यह है कि क्या प्रदीप मिश्रा को पता था कि सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल उनकी कथा में शामिल हुए हैं? ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदीप मिश्रा को यह जानकारी थी कि सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल महादेव सट्टाएप से जुड़े हुए आरोपी हैं। कई सारे सवाल यहां पर उठ रहे हैं। कथावाचक और अच्छे नागरिक होने के नाते प्रदीप मिश्रा का दायित्व तो बनता है कि वे खुद पुलिस से संपर्क कर ये बताएं कि चंद्राकर और उप्पल से उनकी क्या बातचीत हुई थी। सुशील आनंद शुक्ला का ये कहना है। महादेव ऐप के सरगना जो दुबई में है, चंद्राकर उसके आमंत्रण पे गए थे, उसके साथ उनकी तस्वीर आई है, तो निश्चित तौर पे महादेव ऐप के मामले में उनका उससे क्या संबंध है, किस प्रकार से गए थे, या उससे कुछ इनसे पूछताछ की जानी चाहिए। कुछ क्लू मिलेगा, महादेव ऐप के अपराधी को वापस लाने का क्लू मिलेगा। और एक अच्छे नागरिक होने के नाते, और चूँकि एक कथावाचक भी है, तो उनका दायित्व तो बनता है कि स्वयं पुलिस से संपर्क करें और चंद्राकर के साथ उनकी क्या वार्तालाप हुई थी वो बताएं। सुशील आनंद शुक्ला के बयान पर बीजेपी की तरफ से पलटवार भी आ गया है। बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता ने कहा कि साधु संतों के कार्यक्रम में लाखों लोग आएंगे। साधु संत तो कौन आया कौन नहीं आया इस पर ध्यान न देकर अपने प्रवचन पर ध्यान देते हैं। कांग्रेस नेता हिंदू संतों पर इतना शक क्यों करते हैं? कांग्रेस पार्टी हिंदू संतों पर इतना शक क्यों करती है, ये कह रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी। रोहित मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, मामला पेचीदा होता नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या प्रदीप मिश्रा को जानकारी थी कि उनकी कथा में सौरभ चंद्राकर रवि उप्पल पहुंचे हुए हैं, जो महादेव सट्टाएप से जुड़े हुए आरोपी हैं? देखने वाली बात भी ये होगी, क्या उनको जानकारी थी? बिल्कुल सुमित, देखिए लगातार इस तरह की बातें सामने आ रही हैं और एक बार फिर से क्योंकि राजनीतिक गलियारों पे चर्चा यही हो रही है कि क्या प्रदीप मिश्रा को पता था कि सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल उनके कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, क्योंकि वो इस समय रायपुर में है, रायपुर में उनकी कथा चल रही है। तो ऐसे में एक बार फिर से इसमें राजनीति जो है वो खास साफ तौर पर देखने को मिल रही है। कल की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला, उन्होंने साफ तौर पर यह मांग की कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो माफ कीजिएगा, उनसे जो पूछताछ है पुलिस वो करे और पूछताछ करने के बाद में ये तमाम तरीके के जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर विराम लगाया जाए। क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले जो है वो प्रदीप मिश्रा की कथा पर जो दुबई पे हुई थी उस पर सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल साफ तौर पे बैठे हुए वहां पर शामिल होते हुए नजर आए, तो उसी को जो कांग्रेस है घेर रही है। लेकिन अभी तक इस मामले पर प्रदीप मिश्रा का कोई भी बयान या फिर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो साफ तौर पर सामने नहीं आया है कि वो उनको जानकारी थी कि नहीं थी कि एक सामान्य कथा करने वो गए थे जिसपे सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल शामिल हुए, कि या उनके संपर्क में थे या उनकी तरफ से कथा आयोजित की गई थी। ये तमाम वो सवाल है, इनका जवाब प्रदीप मिश्रा से ही मिलेगा। और इसी बात को जो कांग्रेस के संचार प्रमुख हैं सुशील आनंद शुक्ला वो कह रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं के नाम इस घोटाले पर, इस सट्टा ऐप के घोटाले पर साफ तौर पर सामने आए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी नाम है 500 करोड़ की लिस्ट में, देवेंद्र यादव, विनोद वर्मा, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिनको जो कहा जा रहा है कि उनको भी महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से पैसे जा रहे थे। कुल मिलाकर अब प्रदीप मिश्रा के बयान आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि असल में पूरा माजरा जो है वो क्या था और राजनीति अब इस पर क्यों हो रही है। लेकिन रोहित, केदार गुप्ता भी सही बात कह रहे हैं कि साधु संतों की कथा में, प्रवचन में हजारों लोग पहुंचते हैं, उनको जानकारी नहीं होती है कि उनकी कथा में कौन कौन लोग पहुंचा हुआ है। अब जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी साधु संतों का अपमान करती है, साधु संतों पर इतना शक क्यों करती है, हिंदू संतों पर इतना शक क्यों करती है? केदार गुप्ता का ये भी ठीक बयान है और ये भी ठीक आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लगा रहे हैं वो।
बिल्कुल निश्चित तौर पर जब भी कोई ऐसी कथा होती है उस पर लाखों की संख्या पे लोग पहुंचते हैं, कई कई जगहों पर 4 से 5 लाख लोग भी पहुंचते हैं। ऐसे में 1 या 2 व्यक्ति का वहां पर पहुंचना लाजमी सी बात है। और ऐसे में अगर दुबई पे, क्योंकि कथा बहुत बड़े स्तर पे हुई थी, हजारों की संख्या पे वहां पे लोग शामिल हुए, तो ऐसे में सौरभ चंद्राकर और रवि उत्पल शामिल हुए हैं, तो इस बात की जानकारी हो सकता है कि प्रदीप मिश्रा को ना हो, उनको ना बताया गया हो और एक सामान्य जो कथा होती है उसके अनुसार वो पहुंचे हो। उसी बात को केदार गुप्ता भी कह रहे हैं। लेकिन जो बात उन्होंने केदार गुप्ता ने कांग्रेस को लेकर कही है वो भी बड़ी है। उन्होंने कहा कि साधु संत के जो कार्यक्रम होते हैं, प्रवचन होते हैं, उससे बड़ी संख्या में लोग समझते हैं, लेकिन कांग्रेस को इस तरह की राजनीति नहीं करनी चाहिए। और ये महादेव सट्टा ऐप को लेकर अब राजनीति लगातार देखने को मिल रही है सुमित। हालांकि अब आगे क्या होता है, क्या पुलिस उनसे पूछताछ करती है या फिर प्रदीप मिश्रा ऐसे ही कथा समाप्त करके यहां से रवाना हो जाएंगे, ये तो कुछ दिनों में स्पष्ट हो जाएगा।